ये हाय दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। रोज रोज यही बोलना पड़ता है। चलो कोई सजेशन देना कुछ नया बोलने का। स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। हो इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड? सबसे पहले ये समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, जब हम किसी भी एक सोर्स चार्ज के कारण एक्सपीरियंस कर सकें। जब हम कोई टेस्ट चार्ज, मतलब एक टेस्ट चार्ज अगर हम एक सोर्स चार्ज के तरफ लाते हैं तो कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, और उसी फोर्स को क्या बोला जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला जाता है? ELECTRO, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो फील्ड क्रिएट होती है, वेरी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फील्ड क्रिएट होती है, उसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। समझ में है क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बार बार वीडियो चेक करना पड़ता है भैया, मेरे साथ बहुत बार कांड हुआ है। इसके साथ अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टार्ट करते हैं। खटाखट ये वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो यहां मैं इसको रब कर देता हूं। समझ आया क्या? आया ही होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ELECT, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। What is electric field intensity? Strength of electric field is said to be electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। क्लियर है? इसे ई से डोनेट किया जाता है। जनरली इसके ऊपर वेक्टर फॉर्म भी, ये वेक्टर फॉर्म एग्जिस्ट किया जाता है, इसे एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसके ऊपर एक वेक्टर साइन लगा रहता है। चलो वेक्टर आपका क्लास 11 का टॉपिक है, जो आप किसी और के लेक्चर से पढ़ लेना। 11 का अगले साल शूट होगा वीडियो। ये हो गया। यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट कितना जल्दी भाग रहा है भैया, आगे जाके देख लेंगे एसआई यूनिट। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वहां से और ज्यादा समझना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस in a electric field is said to be a electric field intensity। समझ आया? मतलब एक फोर्स जो हम मतलब फोर्स जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक टेस्ट चार्ज के कारण, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक बात हमेशा याद रखना, अगर टेस्ट चार्ज कोई आदमी बोल रहा है या कहीं भी ले रहा है कोई भी चीज को एक्सपेरिमेंट में, टेस्ट चार्ज अगर वो बोला तो टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एक ऐसा एक फोर्स जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं टेस्ट चार्ज की मदद से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस फील्ड की बल्कि उस फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या बोला जा सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो भैया अटकना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर से एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, सिंपल। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्स, तो एसआई यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन्स पर कूलम। ठीक, ये आ गई भैया इसका एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और न्यूटन्स कूलम इनवर्स भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर है? चलो इस वजह से लिखने का कुछ नहीं है। आपको नोट्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बार बार बोल रहा हूं भैया देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। उससे मैंने भी पढ़ा था और वो नोट्स मैं कहीं और से पाया था। जनरली बोल सकते हो मेरे हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ। चलो सही है। अब समझते हैं एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के कारण जनरली क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ सकती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। ठीक, और लिख सकते हैं 2 पॉइंट चार्जेस के कारण क्या होगा? 2 पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, ये अपन को जानना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को निकालना है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरली हमने पिछले वाले टॉपिक में कवर किया था, दैट ये होता है फोर्स का वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ये होता है जनरली। और एक छोटा डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये प्लस
चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज है, इसके डिस्टेंस में एक और प्लस चार्ज है जिसको हम इसकी तरफ ला रहे हैं, तो मतलब इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल ला रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। एक ही फोर्स, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर साइड लगेगा, जो कि एफ इधर साइड हो जाएगा, ठीक ठीक, ऐसे ही इधर साइड लग जाएगा। और जनरली जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हो जाएगा तो इधर ही साइड हो जाएगा। समझ में आया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव के डायरेक्शन को क्या लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिया जाता है। पॉजिटिव चार्जेस का जो डायरेक्शन आएगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिया जाता है। ये टॉपिक क्लियर है। चलो अब इसी से रिलेटेड हम क्या निकालते हैं, पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 2 पॉइंट चार्जेस के कारण, तो इसी को ले लेते हैं। चलो भैया ज्यादा आसान पड़ेगा अपने को। और हम क्या लिख सकते हैं, कूलम फोर्स से, कूलम फोर्स से याद है ना भैया, सबको याद होगा, अपने सही पढ़े थे। चलो कूलम फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई F7 नॉट Q नॉट बाई Q R स्क्वायर होता है। चलो ये है अपना कूलम्स लॉ या फिर कूलम्स फोर्स बोल सकते हैं। जनरली यहाँ पर जो हमारे फोर्स है इन दोनों के बीच का अगर मैं डिस्टेंस r मान के चलता हूँ, ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला से, जो हमारा पिछला ही फॉर्मूला था, दैट E इज इक्वल्स टू F बाय Q नॉट आता था। तो सिंपल हम इसी फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे तो अपना फॉर्मूला आ जाएगा इसके लिए। तो सिंपल पुट कर देते हैं, E इज इक्वल्स टू F की जगह 1/4 पाई F7 नॉट Q नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर, और इसकी जगह Q नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो भैया ये तो Q नॉट कैंसल अप हो जाएगा और E की वैल्यू हमें 1/4 पाई F7 नॉट, और यहाँ क्या आ जाएगा, Q बाय R स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस के कारण। चलो भैया जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी अपने को कंप्लीट करना। हो गया, चलो रब कर रहा हूं, कोई भी डाउट हो कमेंट करो, फेंक के मारो कमेंट को। चलो यहां तक क्लियर है, थोड़ा सा बड़ा स्पेस मिलेगा, पूरा ही रब कर देता हूं। रब हो गया। अपना नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सीवरल चार्जेस। अब इससे पहले इसका एक थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा या फिर कैसे भी बोलो। E वर्सेस R का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिला, K मान के चलता हूं, Q बाय R स्क्वायर मिला, ये मिला भैया फॉर्मूला आपको। भैया आप देख सकते हो कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस ग्राफ को भी उसे पिछले वाले टॉपिक में ऐड कर लो। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हो गया ऐड। चलो ये सब रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है, डाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सीवरल चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सीवरल चार्जेस। चलो सीवरल चार्जेस मतलब एक 2 से ज्यादा चार्जेस को लेके कंसीडर करेंगे इस बार। इसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। मान लेते हैं हमारे पास सेंटर में एक सोर्स चार्ज है जो कि प्लस चार्ज है। चलो इसके बगल में मैं क्या ले लेता हूं, एक यहाँ प्लस Q1 ले लेता हूं, एक इधर क्या ले लेता हूं माइनस Q2, और इधर साइड क्या ले लेता हूं एक प्लस Q3, और जनरली इसे Qn ले लेते हैं प्लस Qn। 3 ही चार्जेस लेके कंसीडर करते हैं। आप उसी तरह से Qn ले लिया भैया, इन्फिनिटी नंबर ऑफ चार्जेस लेके बात कर रहा हूं मतलब, ठीक। इसके कारण क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर साइड एक्सपीरियंस हो जाएगा, और इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन, सोर्स ऑफ रिपल्सन कहाँ है, ये माइनस चार्ज है भैया, माइनस चार्ज है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं भैया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ एक्सपीरियंस होगा। चलो इसके कारण ये भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर साइड आ जाएगा। चलो तो सब में सबका क्या कर देते हैं मार्किंग, तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स F1 फोर्स आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा F2 फोर्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा Fn फोर्स हो जाएगा, सबके कारण फोर्स आ गया। चलो भैया यहां तक क्लियर है अपना टॉपिक। आप क्या कर देता हूं, सिंपल मान लेते हैं सबके बीच का डिस्टेंस भी मान लेके चलता हूं, इसे क्या ले लेता हूं R1 ले लेता हूं, और सबको R मान लेते हैं। चलो ट्रिपल R, ये R मान लेते हैं, सबके बीच का डिस्टेंस R लिखो या फिर बहुत सारे ले लो, वो भी
कंसीडर कर सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट आर की वैल्यू ले सकते हो आप। अब हमारा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स यानी फोर्स की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस अप टू Fn तक हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस Fn ये हो जाएगा। और सबको अगर मैं Q नॉट से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, अगर मैं सेंटर चार्ज को क्या मान लेता हूं, पॉजिटिव Q नॉट मान लेता हूं, तो Q नॉट से Q नॉट को क्या कर देता हूं, सबको डिवाइड कर देता हूं इस तरह से। तो सिंपल मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं कि F नेट बाई Q नॉट क्या होता है, E नेट होता है, E नेट लिख सकता हूं। इसकी जगह F1 बाई Q नॉट 1 प्लस F2 बाई Q नॉट और इसकी अप टू Fn बाई Q नॉट एंड सॉरी Q नॉट। ठीक, तो सबकी जगह आप क्या लिख सकता हूं, सबकी जगह हम E1 E2 E3 तो E नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह E1 लिख सकता हूं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, E2 लिख सकता हूं और इसकी जगह En लिख सकता हूं। तो E नेट का भी भैया फॉर्मूला आ गया, भैया E नेट क्या आ गया फॉर्मूला, हमारा E नेट का फॉर्मूला ये आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिवरल चार्जेस आपका आखिरी वाला फॉर्मूला आ जाएगा, उसको लिख लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे। चलो हो गया, रब कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भैया निकालेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका चार्ज, मतलब एक रिंग पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। और बाकी जाके आगे जब सॉल्व करेंगे तो हाँ अजीबोगरीब केस लेके सॉल्व करेंगे, एक क्यूब पे क्या आएगा, एक चप्पल पे क्या आएगा, ऐसे टाइप के भी लेके आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम इतने भी अड़बड़े सड़बड़े सॉल्व नहीं करेंगे, रिंग पे इस बार लेके सॉल्व करते हैं। तो रिंग पे लेकर के क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक चार्ज रिंग पे क्या आएगी ये आपको बताओ। चलो भैया सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा रिंग पे तो जनरली रिंग एक बात करते हैं, रिंग इस तरह से रहेगी गोले टाइप का। अब भैया उसका तो जो उसके बीच में तो साइड में सिर्फ सर्कमफेरेंस पे ही क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, बाकी कहीं उस पर कुछ मेटल्स नहीं लगे रहेंगे, तो यहाँ तो पूरा फ्री स्पेस रहेगा। तो सारा का सारा चार्जेस क्या रहेगा, यहीं रहेगा। तो मान लेते हैं इसके ऊपर क्या है, पूरा रिंग सर्कमफेरेंस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। चलो इस तरह से हम एक पॉइंट ले लेते हैं DQ इधर और एक पॉइंट ले लेते हैं DQ इधर। अब इन दोनों पॉइंट से हम सेंटर से एक x डिस्टेंस दूरी पे क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब एक पॉइंट अगर मैं मान लेता हूं P, तो इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी ये अपने को निकालना है। इधर से ये जोड़ देता हूं, इधर से इसको जोड़ देता हूं। मान लेता हूं इसका रेडियस R है, बड़ा R। अब ये जो ये वाला हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस, और ये परपेंडिकुलर प्लस बेस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलो ये भी डिस्टेंस मालूम चल गया। अब इसके कारण जो हमारा फोर्स आएगा वो किधर साइड आएगा, फोर्स इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर साइड आ जाएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर साइड आ जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई नेट का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इधर साइड आ जाएगा। समझ में आया क्या? चलो भैया मैंने जनता कमाया, ये हो गया। सेम टू सेम इधर साइड भी हो जाएगा, उधर साइड एक साइड लिख दिए, दोनों साइड का सिमिलर केस लिख सकते हो। चलो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, दैट E इज इक्वल्स टू 1/4πf7 नॉट Q1 नहीं DQ आ जाएगा, DQ लेके चल रहे हैं तो चार्ज DQ बाय R स्क्वायर। अब मैं बार बार ये 1/4πf7 नॉट नहीं लिख सकता, इसीलिए मैं वहीं ऊपर में 1/4πf7 नॉट को K मान के चल रहा हूं बार बार, तो K लिख दूंगा इसकी जगह। चलो हमारा DE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल्स टू हमारा E cos थीटा हो जाएगा। जनरली थीटा एंगल अगर हम मान के चलते हैं, थीटा एंगल अगर मैं मान के चलता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, DE इज इक्वल टू E cos थीटा लिख सकता हूं। चलो DE cos थीटा, DE cos E नेट इज इक्वल टू DE cos थीटा। सो DE नेट इज इक्वल टू, DE की जगह वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, ये ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दूंगा सिंपल, और R स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, R स्क्वायर यानी R का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, क्योंकि यही आ रहा है हमारा चार्ज,
यहीं पास से हम लेके डिस्टेंस लेके चल रहे हैं, यहाँ से तो लेके नहीं चल रहे हैं, यहाँ से लेके चल रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस लेके चलेंगे भैया। ठीक, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका। चलो भैया डी की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, के और डी क्यू, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ लेके चल रहे हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है पंडित बद्री, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इंटू क्या कर दूंगा, बेस इन एक्स और हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों हो गया। टॉपिक क्लियर है। चलो भैया इसी को यहीं सॉल्व कर देता हूं, स्पेस है तो ये यहाँ मार्कर चेंज करते हैं, थोड़ा सा ब्लैक है। चलो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करता हूं अगर मैं, और दोनों साइड को क्या कर देता हूं, एक ही साथ इंटीग्रेट भी करते चलता हूं, तो दोनों चीजें मेरी आसान हो जाएगी। डी ई नेट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई नेट होता है, ई नेट आ जाएगा। ठीक, इक्वल्स टू, इसमें के कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इन दोनों को इनटू कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा भैया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 हो जाएगा। चलो ये दोनों इनटू हो गए। इसमें x जो, ये x जो डिस्टेंस है ये भी तो कांस्टेंट है, तो ये x क्या आ जाएगा बाहर। पर यहाँ जो चार्ज है, यहाँ तो एक ये छोटे से पॉइंट को चार्ज लेके चल रहे हैं, तो इसी तरह से सारे चार्जेस को इंटीग्रेट करके ऐड करना है अपन को, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा भैया, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होता है, क्यू, तो भैया ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नेट इज इक्वल टू के एक्स क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। और ये आपका फॉर्मूला आ जाता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी एक चार्ज रिंग पे। चलो भैया लिख लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एकदम क्लियर वीडियो। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइपोल। सबसे पहले समझ लेते हैं डाइपोल होता क्या है, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक में हम घुसेंगे। तो डाइपोल, इससे पहले मैं रब कर देता हूं, डाइपोल समझना है भैया। डाइपोल सुनते चलो, रब कर रहा हूं तो सुनते चलो। डाइपोल एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होता है जिसमें दो चार्जेस को लिया जाता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को लिया जाता है, और उसको कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस किया जाता है। ठीक, और इस पूरे सेटअप को क्या बोला जाता है, इस पूरे सेटअप को क्या बोला जाता है, डाइपोल बोला जाता है। समझ आया क्या, नहीं आया? चलो 50% समझ आया, 50% समझ नहीं आया, पर अब जरूर आ जाएगा। हमने क्या लिया, डाइपोल की बात कर रहा हूं। सबसे पहले टॉपिक डाल देता हूं, डाइपोल। ठीक, डाइपोल में हमने क्या लेना है, अपन को लेना है दो टोक चार्जेस लेना है। ठीक, एक पॉजिटिव चार्जेस लेना है, एक नेगेटिव चार्ज लेना है। इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड होगी सेम होनी चाहिए। चलो तभी डाइपोल बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस रहता है जिसे 2l लेके चलते हैं, तो दो पेयर ऑफ चार्जेस जो कि सेपरेट हो एक सर्टेन डिस्टेंस से। अब ये जरूरी नहीं है कि 2el हो, 3l 4l 5l 10l कुछ भी हो सकता है। तो कुछ सर्टेन डिस्टेंस से क्या हो, डिस्प्लेस हो, मतलब एक दूसरे से अलग हो, तो उन्हें क्या बोला जाता है, उस पूरे सेटअप को क्या बोला जाता है, सेटअप को क्या बोला जाता है, डाइपोल बोला जाता है। समझ आया क्या? चलो भैया ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, ठीक, तो ये टॉपिक आज का यहीं कंप्लीट हो जाएगा। डाइपोल मूवमेंट स्टडी करते हैं जनरली क्या होता है। जनरली ये क्या होता है, इसी के रिलेशन को, मतलब चार्जेस और डिस्टेंस के रिलेशन को क्या बोला जाता है, डाइपोल मूवमेंट, जिसे किससे डोनेट किए जाते हैं, पी से, और इसके ऊपर वेक्टर यूनिट लगा रहता है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चलो भैया ये इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × l, 2l होता है डिस्टेंस, 2l लेके चलते हैं, और ये एक चार्जेस। तो इस पूरे सेटअप को क्या बोला जाता है, डाइपोल मूवमेंट। जनरली यहाँ 2l ही क्यों लिया जाता है, आप चाहो तो सॉल्व करने के लिए 4l भी ले सकते हो, बट अगर मैं सॉल्व जब करते हैं तो जनरली हमें हाफ डिस्टेंस लेके इसका चलना पड़ता है। तो अगर इसको मैं हाफ करूंगा तो l में मिल जाता है, तो मेरे इसलिए सॉल्व करना सारे इक्वेशंस के लिए आसान हो जाएगा, इसलिए 2l मान के चलते हैं। वैसे वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। तो ये आ जाता है आपका डाइपोल मूवमेंट। चलो भैया इसकी एसआई यूनिट भी आप यहीं से निकाल सकते हो, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्स, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इंटू कूलम।
चलो ये कंप्लीट हुआ, ये टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं भैया। अगले टॉपिक में इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वो सेपरेट रहेगा। ठीक, क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना हो, मतलब क्वेश्चन देखना होगा तो आपका क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। तो बस भैया ये वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर। और फिजिक्स के सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी HD क्वालिटी के। ठीक, चलो भैया, कॉपीराइटेड है, गलत चीज इस्तेमाल नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।